गुड मॉर्निंग। सिफत 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 देख रही है अपने पापा को। ये देखो तैयारी चल रही है। सुबह के बज गए हैं 8:05। न्यूज़ लगी हुई है जिसको कि कोई सुन नहीं रहा। और ये देख रही है अपने पापा को। और वो देखो हमारे ना स्टडी टेबल कहूँ उस पर देखो कितना सामान पड़ा है नीचे, पता नहीं क्या क्या रखा। बस जो जो सामान चाहिए होता है ना वो उठा के वहाँ रख देते हैं, फिर वापस अपनी जगह पे कभी नहीं जाता। मैं रखूँगी। अब देखो कितना ढेर लगा पड़ा है उस पर। और ये काम गिनती में है। हाँ जी हाँ जी। और देखो कितना सामान, वहाँ प्रेस भी वैसे ही पड़ी हुई है, बॉटल पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। सिफात हेलो कर दो सबको, गुड मॉर्निंग कर दो। सिफात क्लैपिंग तो कर दे। अभी तो हाई फाइव करते, हाई फाइव करना। हाई फाइव हाई फाइव हाई फाइव हाई फाइव। फिर से करो, फिर से करो। कर दो, हाई फाइव कर दो, हाई फाइव कर दो, कर दो। कहती मम्मा वेली थोड़ी हूँ मैं, बार बार थोड़ी करूँगी। अच्छा क्लैपिंग, क्लैपिंग नहीं करनी। सरदार जी कहाँ की तैयारी है यार, कहीं ले जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल लेके जाएंगे, छोड़ दो। कहाँ हम्म, कहाँ? माँ नैना देवी के चरणों में। बस चरणों तक ही जा। चरणों तक ही जाना है बस। चरणों से वापस वो तो क्लैपिंग कर रही है। सच्ची? वो तो आप जा रहे हो ना, आप तो काम से जा रहे हो कहीं। आप ही चल पड़ो, आना जाना ही करना। ले जाओगे हमें पहाड़ों में? पहाड़ों में है सच्ची? सच बताओ। हाँ हाँ सच्ची। हाँ खुश हो गई है वो तो। चले, पहाड़ों में जाना है, पहाड़ों चले पापा के साथ, चले घूमी लॉन्ग ड्राइव है, बड़े मजे आएंगे। सिफत बड़े मजे आएंगे। अच्छा फिर क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग कर दो, पापा लेके जाएंगे। हाई फाइव कर दो, फिर हाई फाइव कर दो, हाई फाइव कर दो, कर दो। हाँ जीभ निकालते कहती मम्मा बार बार में। बार बार वेली है मैं कोई, ऐसे ही करी जाऊँ मैं कोई वेली है? इतने काम है मेरे को। क्या काम है तेरे को? हाँ आप तैयार हो रहे ना, खुश हो रही है आपको देख के। सिफत चले फिर, सच्ची ले जाओगे? हाँ जी मैडम। काम तो मेरा इतना बड़ा हुआ अभी। काम तो तय देखो, मैं तो देखो। अच्छा ओए किधर जा रही है ये? चलो देखते हैं, विचार बनाते हैं, अगर बन गया तो। आप हो तैयार फिर देखते हैं। ओए गुड़िया, ओए सिफ्टू चलना है? हाँ जी। तो जी हम हो गए हैं तैयार। हाँ ऐसे हुआ था। हम तैयार हो गए हैं और टाइम हो गया 9:35। सरदार जी अभी नहीं आया, हमको कह के गए थे आप तैयार हो और हम आते हैं। और ये वाले जो टॉपर्स है ना मैंने पहन लिए हैं, ये देखो। और मेरे को ऐसा लगा सदियों बाद पहने हैं मैंने, कम से कम 4-5 साल बाद पहने हैं। पहन तो लिए लेकिन मेरे को अब ना वो हो रहा है, घबराहट सी हो रही है। इनको देख के मेरा मन कर रहा है उतार भी दूँ, और इसलिए भी मन कर रहा है उतार दूँ क्योंकि मेरे को ना दोनों जन, ये देखो देखो कैसे मेरे को ना घूर रही है। ये देखो, ये देखो। जब भी कोई कपड़ा जो इन्होंने ना देखा हो या जो चीज़ें ना देखी हो ना, तो ऐसे टेढ़ी हो के फिर मेरे को देखो 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 कैसे मेरे को देख रही है ना ये। तो मुझे देखती है फिर भी क्या पहना है क्या नहीं पहना है। और ये सीधे पता नहीं क्यों रोए जा रही है आज बहुत ज़्यादा। और मैं तैयार ऐसे हुई हूँ जैसे पता नहीं कहाँ जाना है मेरे को कहीं नहीं जाना। बस एवं सरदार जी ने ना अपने कल फंदा डाल लिया है मेरे को कह के कि चलेगी, तो मैंने कहा हाँ चलूँगी। पता क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों में भी ना खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। एवं भैड़ा जा मुँह बना के सारा दिन बैठे रहो, हाय थक गए, हाय मर गए, हर दुखी आत्मा। तो इतनी सी भी खुशी मिले ना उसको जी लेना चाहिए। तो मैं फटाफट से तैयार होगी, बहुत दिन हो गए थे मैं तैयार नहीं हुई थी। मेरे को आज फीलिंग आ रही थी कि मैं तैयार हूँ और कहीं जाऊँ। जाना तो कहीं नहीं था, तो लॉन्ग ड्राइव ही सही, थोड़ी सी पहाड़ों की फीलिंग ले लेंगे। वैसे भी गर्मियाँ आ गई हैं, लोगों ने जाना शुरू कर दिया पहाड़ों पे। हमने पता नहीं जाना है कि नहीं जाना, वैसे ऐसा अभी तक तो कोई प्लान नहीं है ऐसा। तो मैंने कहा चलो फीलिंग ले लेते हैं हम भी और तैयार हो जाते हैं। और हमारी जो डोर बेल है वो बाहर की वो ख़राब हो गई। कल बहुत ज़्यादा आंधी आई थी और वो बजे जा रही थी। मैंने जो मेन स्विच है वो भी बंद कर दिया था डोर बेल का, और बाहर से बंद कर दिया था, फिर भी वो बजती रही। बहुत आंधी तूफान आया। और शाइन मेरे को कह रही थी कि उसमें आत्मा तो नहीं आ गई कोई, क्योंकि सरदार जी ने बेल निकाल भी दी। लिटरली वो घर पे थे ना रात में, उन्होंने बेल निकाल भी दी, फिर भी बेल बज रही थी पता नहीं कैसे। और वो ऐड आ रही थी एनाबेला पता नहीं क्या, और शाइन कहती मम्मा वही आ गई है, वो बहुत डरती है। तो फिर वो बेल हमने निकाल दी। अब कोई भी आता ना तो हमें दिक्कत होती है क्योंकि बेल तो निकली हुई है, हमने मतलब बेल ही उतार के रख दी अंदर में ना, फिर भी बेल बज रही थी। देखो कितनी हैरानी की बात है, कितनी भूतिया सी बात है ना ये। तो फिर वो बड़ी दिक्कत है। अब कोई भी आता तो फिर गेट या तो खड़काओ या कई बार नहीं पता चलता अंदर बंद हो। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना बेटे। चलो पापा की वेट कर रहे हैं हम, है ना।
है ना। और ये देखो कितनी हैरान सी हो रही है ना, बेचारी परेशान सी हो रही है। और मैंने इनकी ना आज ऑयलिंग नहीं की अभी तक, हम ऐसे ही तैयार हो गए क्योंकि हम घूमने जा रहे हैं पता नहीं कहाँ पे। पंजाब की जो हद है ना वो ख़त्म हो गई है और यहाँ पे है टोल टैक्स कटवाएंगे अब। सरदार जी कितना टोल टैक्स? 40 रुपीज़। और ये हमने 40 रुपये दिए और ये हम पहुँच गए हिमाचल में। टप्पा मारे पंजाब च, टप्पा मारे हिमाचल च। और यार मेरे को तो शाही ना हमारी ना क्रेजी हो जाती है पहाड़ देख के ना। वो कहती है मम्मा मेरे को ना कुछ होता है पहाड़ देख के, तो मुझे भी वैसी सी फीलिंग आ रही है। और टूरिस्ट काफ़ी आए हुए हैं क्योंकि छुट्टियां हो गई हैं लगभग ना सबको। तो ये देखो टूरिस्ट भर भर के आने शुरू हो गए हैं हिमाचल में ना। और हमारे काके को आ रही है नीनी। ये देखो नीनी आ रही है? सिफत नीनी आई है? कहाँ आया बेटा? कहाँ पे आया? वो तो अपने टॉयज के साथ खेल रही है। ये देखो ठीक है, जाम लग गया है पता नहीं खड़ा के सर। हमको यहाँ पे रोका हिमाचल पुलिस ने चेकिंग के लिए कि चेकिंग करवाओ गाड़ी की। तो हमने कहा कर लो। सरदार जी उतरे और वो देखो ये ना इधर पुलिस है यहाँ पे और चेकिंग हो रही है। किस लिए हो रही है सरदार जी? पहले तो नहीं होती थी। वैसे ही करी जाते हैं। हाँ चलो उनकी ड्यूटी है, उनको करना ही है, कोई नहीं। तो हमारी चेकिंग हो चुकी है। जैसे टोल टैक्स का हमने आगे निकले और क्या ये टोपा बोलते हैं ना इस जगह को? टोपा है ये जगह का नाम ना। तो हमारी गाड़ी की चेकिंग हो गई है और टिक्की देखनी तो उन्होंने देख लिया है और हम निकल पड़े हैं अब। हाँ है ना। लो जी हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे। यहीं पे सरदार जी को काम था और व्यस्त है। सरदार जी फ़ोन कर रहे हैं जिनको मिलना है लेकिन उनका फ़ोन बिजी जा रहा है। गाड़ी में ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी और ये देखो सिफत जो है वो सो गई है। सिदक पापा के साथ चली गई नीचे क्योंकि बच्चों ने रोना स्टार्ट कर दिया था गर्मी की वजह से। अभी मैं निकल के ना बाहर, यहाँ शॉप्स हैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। बहुत ठंडी हवा यहाँ पे लग रही है क्योंकि क्रॉसिंग हो रही है ना और गाड़ी में लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी। तो वो पापा के साथ चली गई और ये मेरी गोदी में सो रही है। शायद सरदार जी को 5-7 मिनट का काम है बस, फिर उसके बाद वापसी या देखो क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम। देखो ये आराम से सो रही है, इसको कोई पता नहीं कहाँ आया क्या हुआ है, नींद आ गई है इसको। गुस्से हो गई दीदी, गुस्से हो गई। नहीं मैं जाती हूँ तो रोने लग जाती है। खुद क्यों गई? बता क्यों गई? को गए? क्लास लग गई आते ही है। 10 बताइए बताइए मुझे छोड़ कर क्या होता है बताओ। रोई थी ये बहुत ज्यादा, तंग किया था। गिर जाएगी वो, मत कर ऐसे। चलो मैं दीदी को छोड़ के नहीं क्या? क्यों मैं दीदी को छोड़ के? चल बस कर शाइन, बस कर, चेंज करो चलो। पता है इतना इन्होंने परेशान किया मेरे को क्योंकि वो मोड़ घेड़ आते हैं ना जो, उसमें फिर इसने बहुत परेशान किया मेरे को। दोनों ने, ये डर गई थी फिर मैं दोनों को पकड़ के बैठी पीछे। मैं मुश्किल में आ गई थी मेरी जान भी इनके साथ तंग। और ये जी शाम का टाइम है और अप्पे नहीं बना रही हूँ। अप्पे मेकर जब से आया हम लोग क्रेज़ी हो गए हैं। बच्चों को कुछ खाना था और कुछ भी नहीं पड़ा था। इवनिंग स्नैक होता है ना, बच्चे अब जल्दी आ जाते हैं तो लंच जल्दी हो जाता है, फिर शाम को भूख लग जाती है। तो मैंने फटाफट से अंडे फेंटे और प्याज डाला। इसमें कुछ भी नहीं था। हरी मिर्च तो मैं डालती नहीं हूँ माही के कारण, धनिया या टमाटर भी मैं कम डालती हूँ क्योंकि सौगी हो जाता है। तो इसमें मैंने अप्पे मेकर में डाल दिया इनको। और ये देखो, और ये कांड पता क्या हो गया था, बीच बीच में मेरे बच्चे रो रहे थे और मेरे को ये दिखाने में कोई भी हेजिटेशन नहीं है भाई। किचन में पोपट होता सबके साथ होता है, तो मेरे साथ भी हो गया था। ये जो अप्पे मेकर के सांचे हैं इसके बाहर भी वो जो एग का जो मिक्सचर है वो चला गया था और पलटने में मेरे को दिक्कत आ रही थी क्योंकि मैंने कच्चे ही छेड़ लिए थे।
क्योंकि बीच बीच में बच्चे भी रो रहे थे, उधर से भी चीखों की आवाज़ें आ रही थी कि मम्मी आ जाओ देखो, और बीच में ये भी करना था, मैंने इसमें डाल दिया था, अब इसको भी उल्टाना पलटाना था, तो ये पोपट हो गया था। खैर ये अच्छे बन जाते हैं, अगर आपने छोटे बच्चों को भी देने हैं ना तो सॉफ्ट रहते हैं। जैसे आप ऑमलेट बनाते हो तो वो इतना मतलब पतला होता है, मोटा मोटा फ्लफ़ी सा नहीं होता, तो ये फ्लफ़ी सा होता है, आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं आप पे मेकर में ना ये ऑमलेट बना रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छे बन गए थे ये। सरदार जी हाँ जी कहाँ की तैयारी है अब इस टाइम? यार दुकान भी आ गया, 9:05 हो गए। खाना खा लिया आपने? हैं खाना खा लिया, मैं भूल जाता है ना हाँ। मैं खुद कस्टमर के सीधा आ गया, थकिया हुआ सी। अच्छा हाँ मैं 9:05 हो गए ने। इसको लेके जा रहे हो साथ में? हूँ ले जाते हैं ताकि ये गड्डी जाए। ठीक है। और फिर क्या वकार लगी है आपको बच्चों की? की लग रही रात में, खाओ कुछ मीठा हो। आइसक्रीम। हाँ गर्मियों में ऐसे ही होता है ना। चलो फिर जाओ आप। चलो ठीक है, बाय बाय टाटा। बाय बाय। वो थोड़ी सुनेगी अब, वो नहीं सुनेगी। आइसक्रीम टाइम। सिफत ना इधर उधर मुंह देख रही है भी मेरे को मिलेगी। दे और क्या, बिठा लो इसको, बिठा लो। ओए ओए हाय नहीं ऐसे मत दो यार, थोड़ी सी दे दो, ये कपड़े सारे गंदे कर ले, अभी मैंने नहलाया इनको। गुस्सा आ गया उसको, वो देख। वो खाली रैपर लेके उसको लगी हुई है। नहीं नहीं ये नहीं खाना। सिदक सिदक मौजे लग गई, मौजे लग गई है तो कैसे देख रही है, अब खुश है बड़ी, अब बड़ी खुश है ना सिफत। और कुछ नहीं खाया जाता, कुछ भी खिलाओ ना नहीं खाती। आइसक्रीम खाने का इसको पता है, अभी ऐसे खाना है। जल्दी दो, ये बहुत अच्छा लग रहा है ना बिल्ली। ओ बिल्ली कार थोड़ा सा वो क्लिक करती है उसको, फिर आपको देखती है ना। पकड़ा कितना अच्छा हुआ इसने। सिदक सिदक इधर देखो, अभी मैंने नहलाया था, अभी गंदी हो जाएंगी बस ये। हाँ फिर नहला दो, अब एसी में से निकल के थोड़ी नहलाऊंगी। तो साथियों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो बन जाइए हमारी फैमिली का हिस्सा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मिलते रहिए, खाते रहिए ये अपनी प्यारी प्यारी आइसक्रीम। मैं खा लूं, मैं खा लूं, है सच्ची। खाला वो करो मेरी भंग करो, तपस्या तपस्या भंग। चलो ओके बाय बाय बाय, गुड नाइट।